कॉन्ग्रुएंस एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो जाना पहचाना तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जाकर यहाँ पर फंस जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके पहले हमने देखा था कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस दैट मींस कि सेम टू सेम, शेप एंड साइज सेम टू सेम, अगर एक के ऊपर एक रखा गया तो दोनों एक दूसरे को कवर करेगा। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है कि दो ट्रायंगल हैं हमारे पास और वो कॉन्ग्रुएंस कब होंगे, ठीक है। तो मान लिया ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल क्या है DEF, और हमें बताना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो इसके लिए दो चीज देखना हमें कि दोनों ट्रायंगल का साइड्स इक्वल है कि नहीं और उनके एंगल्स इक्वल है कि नहीं, ठीक है। दैट मीन्स इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया ट्रायंगल ABC का ये AB जो है 4 सेंटीमीटर और DE भी क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये BC है 5 सेंटीमीटर, EF है 5 सेंटीमीटर और AC कितना है 6 और DF है 6, है ना। इस ट्रायंगल को उठा के इसी पर रखिए तो पता चला साइड साइड एक दूसरे को कवर कर लिए। दूसरी बात एंगल को देखेंगे, एंगल A है 60, एंगल D है 60, A को D पर रखे एक दूसरे को कवर कर दिया। B और E है 70 डिग्री, B को E पर रखे कवर कर दिया, और C और F है 50, दोनों एक दूसरे को कवर कर दिया। डैट मीन्स कि दोनों ट्रायंगल साइड से भी इक्वल हैं और एंगल से भी इक्वल है, और दोनों को जब एक दूसरे पर रखा गया तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लिया, और तब कहलाएंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है। ध्यान ये देना है हमें कि जिस सीक्वेंस में ये साइड साइड इक्वल है और एंगल एंगल इक्वल है, उसी सीक्वेंस में हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस लिखना है ना। दैट मीन्स कि A और D क्या है इक्वल है ना। A और एंगल A और D इक्वल है, ठीक है। एंगल A और D इक्वल है, एंगल B और E इक्वल है, एंगल C और F इक्वल है, ठीक है। फिर साइड के बारे में बात किया जाता है AB और DE, AB और DE इक्वल है, AB और DE इक्वल है, फिर BC और EF इक्वल है, और AC और DF इक्वल है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल, तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का साइन है आपका ऐसा, इक्वल लिखकर इसके ऊपर ऐसे कर देना है। तो ये कॉन्ग्रुएंस टू किसका, A किसके इक्वल है D के, तो ट्रायंगल ये DB किसके इक्वल है E के, है ना। B किसके इक्वल है E के, तो B के बाद E लिखेंगे, और C किसके इक्वल है F के, तो फिर F लिखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब साइड से साइड इक्वल है और एंगल से एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, और उसको लिखने का तरीका ये है। उसी तरह इसका रिवर्स जो होगा, दैट मीन्स कि अगर हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या है कॉन्ग्रुएंस, दैट मीन्स कि जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में इक्वल होगा, ठीक है। कैसे, एंगल A और D इक्वल, एंगल B और E इक्वल, एंगल C और F इक्वल। साइड के बारे में बात किया जाए तो AB और DE इक्वल होगा, फिर ये BC और EF इक्वल होगा, फिर लास्ट वाला कौन सा CA और FD इक्वल होगा, ठीक है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।